नमस्कार दोस्तों। तो आइए सेंटियागो के साथ चलते हैं मिस्र के पिरामिडों के पास। लड़का चौंका। उस बूढ़ी औरत ने भी यही कहा था, मगर उसने तो लड़के से एक कौड़ी भी नहीं ली थी। तुम खजाने को पा सको, इसके लिए तुम्हें कुछ चिन्हों का अनुकरण करना होगा। ईश्वर ने हर व्यक्ति के लिए एक पथ बनाया है। तुम्हें बस उन चिन्हों को पहचानना और समझना होगा जो उसने तुम्हारे लिए छोड़े हैं। इससे पहले कि लड़का कुछ जवाब देता, एक तितली उन दोनों के बीच आकर अपने पर फड़फड़ाने लगी। लड़के को अपने दादा की बात याद आ गई। वे कहा करते थे, तितलियां एक अच्छा शकुन होती हैं। वैसे ही जैसे कि झिंगुर और संभावनाएं, जैसे कि छिपकलियां और क्लोवर घास का 3 पत्तों वाला नहीं, चौपत्तिया पत्ता। बूढ़े ने वैसे लड़की के विचार पढ़ लिए थे। उसने कहा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे दादा ने कहा था। ये अच्छा शकुन है। बूढ़े ने अपना लबादा खोला तो लड़का भौचक्का रह गया। बूढ़े ने अपने सीने पर सोने का भारी कवच पहन रखा था, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े थे। लड़के को अब समझ में आया कि कल जो चमक उसने देखी थी वह इसी की रही होगी। वो बूढ़ा वाकई बादशाह था और चोरों से बचने के लिए उसने वह रूप बना रखा था। ये लो। बूढ़े ने अपने कवच के बीच में एक सफेद और एक काला नगीना निकालकर उसे देते हुए कहा, इन्हें उरीम और थुमीम कहते हैं। काला हाँ का प्रतीक है और सफेद ना का। जब तुम शकुन अपशकुन के चिन्हों को पढ़ने में कभी भी शंकित होगे तो ये तुम्हारी मदद करेंगे। इनसे सवाल हमेशा हाँ या ना में करना। वैसे अगर ले सको तो अपने निर्णय तो खुद ही लेना। खजाना पिरामिडों में है, ये तो तुम्हें मालूम ही था। मैंने तो 6 भेड़ों की बात तुमसे इसलिए की थी ताकि मैं तुम्हारा इरादा निश्चय में बदल सकूं। लड़की ने भी दोनों नगीने अपने थैली में रख ली और तय किया कि इसी पल से वो अपने निर्णय अपने आप करेगा। इस बात को कभी मत भूलना कि तुम्हारे प्रत्येक लेन देन का उद्देश्य केवल एक ही है और कुछ भी नहीं। शकुनों और चिन्हों की भाषा याद रखना और इन सब से ऊपर कभी न भूलने वाली बात कि अपनी नियति के पीछे तब तक चलते रहना जब तक कि उसे पूरी तरह न पा जाओ। जाने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, बूढ़े ने आगे कहा। एक व्यापारी ने अपने बेटे को दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी के पास भेजा कि उससे खुशी हासिल करने का राज जानकर आओ। लड़का रेगिस्तान में 40 दिनों तक भटकता रहा। फिर उसे एक ऊंची पहाड़ी पर बहुत ही खूबसूरत महल दिखाई दिया जहाँ वो बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। महल के मुख्य कमरे में वो घुसा तो देखा वहाँ कोई साधु संत नहीं था और न कोई शांत सौम्य वातावरण, बल्कि वहाँ तो बहुत सारे व्यापारी आ जा रहे थे। कुछ लोग इधर उधर कोने में खड़े बातें कर रहे थे। छोटा सा ऑर्केस्ट्रा संगीत की मधुर धुन बजा रहा था। बीच में पड़ी मेज पर दुनिया के उस देश का बेहतरीन और लजीज खाना सजा हुआ था। पर बुद्धिमान व्यक्ति एक एक कर हर व्यक्ति से बात कर रहा था। उस लड़की की बारी आते आते 2 घंटे लग गए। बुद्धिमान व्यक्ति ने बड़े ध्यान से उस लड़की की बात सुनी, उसके आने का कारण जाना। फिर उसने कहा कि अभी तो उसके पास समय नहीं है। अगर वह खुशियां पाने का राज जानना चाहता है तो 2 घंटे बाद उसके पास आए। तब तक वह चाहे तो महल में घूम फिर सकता है। फिर उसने कहा, इस बीच मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम करो। और उसने एक छोटे चम्मच से 2 बूंद तेल डालकर उस लड़के से कहा, अब तुम इस चम्मच को पकड़े हुए पूरे महल में घूमो। ध्यान रहे
कि चम्मच से तेल की एक बूंद भी ना गिरने पाए। लड़के ने महल में घूमना शुरू किया, बहुत सी सीढ़ियां चढ़ी और उतरी। उसका ध्यान बराबर उस चम्मच पर लगा रहा। अपना ध्यान बराबर चम्मच पर रखते हुए 2 घंटे बाद वो उस कमरे से लौटा जहां उसकी भेंट बुद्धिमान व्यक्ति से हुई थी। अच्छा, क्या तुमने मेरे मुख्य भोजन कक्ष में टंगे बेल बूटेदार ईरानी पर्दों को देखा? बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के से पूछा। तुमने वो बाग देखा जिसे इतना सुंदर बनाने के लिए मेरे मुख्य माली को 10 साल लगे हैं? तुमने मेरे पुस्तकालय में रखे चरणपत्र वाले ग्रंथ देखे? लड़के ने लज्जित होते हुए स्वीकारा, ये सब तो नहीं देखा मैंने। मेरा ध्यान तो बराबर इसी पर लगा रहा कि चम्मच से तेल की एक बूंद भी जमीन पर न गिरने पाए। तो वापस जाओ और दुनिया के अद्भुत वस्तुओं को देख कर आओ। बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के से कहा, अगर तुम किसी व्यक्ति के मकान को नहीं जानते तो तुम उस पर कैसे विश्वास कर सकते हो? लड़के ने राहत की सांस ली। उसने चम्मच उठाया और एक बार फिर से महल देखने निकल पड़ा। इस बार उसने छत और दीवारों पर बनी सुंदरतम कलाकृतियों को देखा, बाग बगीचे देखे, चारों तरफ फैले पहाड़ देखे, फूलों की खूबसूरती देखी। सारी चीजें बड़ी करीने और सुरुचि के साथ संजोई गई थी। बुद्धिमान व्यक्ति के पास लौटकर उसने सारी बातें विस्तार से बताई। लेकिन वो तेल कहाँ है जो मैंने तुम्हारे सुपुर्द किया था? बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के से पूछा। लड़के ने चम्मच की ओर देखा तो पाया कि अब वो खाली था। मैं तुम्हें बस एक ही सलाह दे सकता हूँ, बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान उस व्यक्ति ने लड़के से कहा। खुशी पाने का राज है इस विश्व की सब सुंदरतम वस्तुओं को देखना और चम्मच वाली तेल की बूंदों को ना भूलना। गडेरिया अवाक रह गया। उस बादशाह की कही कहानी अब उसकी समझ में आ गई थी। एक गडेरिये को भले ही घूमना फिरना पसंद हो, मगर उसे अपनी भेड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने लड़के को देखा और अपने हाथों से उसके सिर के ऊपर कुछ अजीब संकेत बनाए। उसके बाद वो अपनी भेड़ों को लेकर चला गया। में सबसे ऊंची पहाड़ी पर मूरों द्वारा बनवाया गया बहुत पुराना किला है। उसके प्राचीरों पर चढ़कर अफ्रीका की एक झलक देखी जा सकती है। एक शाम सलीम का राजा मिल्विज़ेडेक उसकी प्राचीर पर बैठा था। धीमी धीमी बहती पुरवाई उसके चेहरे को सहला रही थी। पास ही खड़ी भेड़ों में चुलबुलाहट थी। वे बेचैना और आशंकित थीं, अपने नए मालिक से उत्तेजित थीं, उस बदलाव से। पर उन्हें तो बस 2 और चीज़ों से वास्ता था, चारा और पानी। उनकी दुनिया तो यहीं तक सीमित थी। मिल्विज़ेडेक ने एक छोटे जहाज को बंदरगाह से बाहर जाते हुए देखा। अब वो उस लड़के से कभी नहीं मिल सकेगा, ठीक वैसे ही जैसे वो अब्राहम से कभी नहीं मिल सका। उससे भी तो उसने 1/10 फीस वसूल की थी। यही था उसका धंधा। देवताओं और ईश्वर को तो इच्छा विहीन होना चाहिए, क्योंकि उनकी तो कोई नियति नहीं होती। फिर भी उस लड़के के बारे में सोचकर सलेम के बादशाह ने उसकी सफलता के लिए भरपूर प्रार्थना की। उसने खुले आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे मेरे प्रभु, जैसा कि आपने कहा है और मैं जानता हूँ कि यह मिथ्याभिमान की पराकाष्ठा है, मगर एक बूढ़े बादशाह को अपने ऊपर इतना सा गर्व करने का अधिकार तो हो ही सकता है। अफ्रीका भी कैसा अजीब देश है, लड़के ने सोचा। वह एक शराब खाने में बैठा था। ये शराब खाना भी वैसा ही था जैसा उसने टेंजियर की तंग गलियों में देखा था। कुछ लोग हुक्का पी रहे थे और कश ले लेकर हुक्के की नली एक दूसरे की ओर बढ़ा रहे थे। कुछ ही घंटों में उसने बहुत कुछ देख लिया। आदमियों के एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते हुए और औरतों के बुर्के से ढके हुए चेहरे, मौलवी जो मीनारों पर चढ़कर अजान दे रहे थे
और हर कोई घुटने के बल बैठकर माथा जमीन से लगा रहा था। गैर ईसाई नास्तिक ही ऐसा करते हैं, लड़के ने अपने आप से कहा। उसे याद आया बचपन में गिरजाघरों में सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में म्यान से रखी तलवार लिए सेंट सेंटियागो मेटामेरोस की जो मूर्ति उसने देखी थी, उसके सामने भी लोग ऐसे ही झुके हुए थे। उसका जी घबराने लगा और वह अपने आप को एकदम अकेला महसूस करने लगा और उसे लगा कि नास्तिक लोग उसे घूर रहे हैं। उन लोगों को देखने से ही लगता है कि उनके मन में कोई पाप छिपा है। इसके अलावा अफरा तफरी में एक बात तो उसके ध्यान से उतर ही गई थी, केवल एक बात ऐसी जो उसको खजाने तक पहुंचाने में देरी के कारण बन सकती थी। वह थी कि इस देश में केवल अरबी ही बोली जाती है। शराब खाने का मालिक उस लड़के के पास आया तो लड़के ने उसी पिए की फरमाइश की जो बगल की मेज वाले पी रहे थे। पीने पर पता चला अरे ये तो कड़वी चाय है। उसका मन तो मदिरा पीने का था, लेकिन अभी के लिए चिंता का ये विषय नहीं था। चिंता तो उसे खजाने की करनी थी, उस तक कैसे पहुंचा जाए इसकी करनी थी। भेड़ों की बिक्री से उसके पास काफी पैसा आ गया था। वो जानता था पैसे में बड़ा जादू होता है। पैसा हो तो आदमी कभी अकेला नहीं रहता। थोड़े ही दिनों में वह पिरामिडों में होगा। रत्न जटित स्वर्ण कवच वाला वह वृद्ध बादशाह अपने हिस्से की केवल 6 भेड़ों के लिए झूठ नहीं बोलेगा। खाड़ी पार करते हुए उस बूढ़े द्वारा बताया संकेतों और शकुनों का ध्यान उसे आया था। हाँ, उस बूढ़े को पता था कि वो क्या बोल रहा है। अंडलूसिया के मैदानों को पार करते समय उस लड़के ने सीख लिया था कि जमीन और आसमान को देखकर कैसे तय किया जाता है कि उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। एक खास चिड़िया की चहचहाहट उसे पता लगा सकता है कि कोई जहरीला सांप कहीं आसपास ही है। किसी खास तरह की झाड़ देखकर वह भांप लेता था कि इस इलाके में पानी जरूर मिलेगा। ये सब उसने अपनी भेड़ों से ही सीखा था। उसने सोचा अगर ईश्वर भेड़ों को रास्ता दिखा सकता है तो आदमियों को क्यों नहीं। ये सोचकर उसका जी हल्का हो गया। चाय की कड़वाहट कुछ कम हो गई। तुम कौन हो? स्पेनी भाषा में किसी ने उससे पूछा। लड़के को सुकून मिला। वो चिन्हों शकुनों के बारे में भी सोच रहा था और कोई प्रकट हो गया। अरे आप स्पेनी भाषा में कैसे बोल लेते हैं? लड़के ने पूछा। तो उस नौजवान ने, जिसने यूं तो पाश्चात्य पोशाक पहन रखी थी मगर उसके शरीर का रंग इस शहर वालों जैसा ही था, उसकी उम्र और कद लगभग उसी के समान था, कहा। यहाँ हर कोई स्पेनी भाषा ही बोलता है। स्पेन यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। बैठो, मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ मंगवाता हूँ, लड़के ने कहा। मैं भी थोड़ी शराब लेना चाहूँगा। मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस देश में कोई शराब नहीं मिलती, नवयुवक ने जवाब देते हुए कहा। यहाँ के धर्म में शराब पीना हराम है। लड़के ने शराब की बात छोड़कर उस नवयुवक से अपनी पिरामिड जाने की बात कही। उसकी जुबान पर खजाने की बात आ ही गई थी। उसने अपने आप को रोक लिया। अगर खजाने की बात वो उस अरबी युवक को बता देता तो हो सकता है वो भी बदले में कुछ मांग लेता। उसे बूढ़े बादशाह की बात याद आ गई। जो चीज़ तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, उसे देने या बांटने का सवाल कहाँ उठता है। मैं चाहूँगा कि तुम मुझे पिरामिडों तक ले चलो। अगर तुम मेरे गाइड बनना चाहो तो मैं उसके लिए भरपूर मेहनताना भी दूंगा। तुम्हें मालूम है वहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? नवीक ने लड़के से सवाल किया। लड़के को तभी मालूम हुआ कि इस बीच शराब खाने का मालिक उनके पास खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा था। उसे थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसे एक गाइड मिल गया था
जिसकी मदद से पिरामिडों तक पहुंचने का मौका वो गंवाना नहीं चाहता था। तुम्हें पूरा सहारा रेगिस्तान पार करना पड़ेगा, नवीक ने लड़के से कहा, और उसके लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। कितना पैसा है तुम्हारे पास? लड़के को उसका सवाल अजीब लगा, लेकिन तभी उसे बूढ़े बादशाह की नसीहत याद आ गई। जब तुम सचमुच किसी चीज को पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है। उसने अपनी थाली से पैसे निकालकर नवयुवक को दिलाए। पास खड़े शराब खाने के मालिक ने भी उन्हें देखा। मालिक और नवयुवक ने आपस में अरबी भाषा में कुछ बात की, जिसमें शराब खाने के मालिक और उस नौजवान के बीच तू मैं भी हो गई। चलो यहाँ से कहीं बाहर चलते हैं, नवयुवक बोला। शराब खाने का मालिक नहीं चाहता कि हम यहाँ बैठे। लड़के की जान में जान आई। लड़के की जान में जान आई। वो बिल चुकाने के लिए खड़ा ही हुआ था कि मालिक ने उसे रोक लिया और नाराजगी भरे स्वरों में कुछ तेज तेज बोलने लगा। वैसे लड़का भी तगड़ा था। उसका मन हुआ कि वो ईंट का जवाब पत्थर से दे, पर फिर चुप रह गया, ये सोचकर कि इस समय वह विदेश में है। उसके नए दोस्त ने मालिक को परे कर दिया और लड़के को अपने साथ शराब खाने के बाहर खींच ले गया। उसकी निगाह तुम्हारे पैसों पर थी, नवयुवक ने लड़के से कहा। वो टेंजियर पूरे अफ्रीका से भिन्न है। यह एक बंदरगाह है और हर बंदरगाह में तरह तरह के ठग होते हैं। लड़के ने अपने नए दोस्त की बात मान ली। उसने नवयुवक ने ही तो उसे शराब खाने की उस मुसीबत से बचाया था। लड़के ने पैसे निकाल कर गिने। हम कल एक पिरामिड में होंगे, नवयुवक ने कहा, और लड़के से पैसे ले लिए। अब मुझे 2 ऊँट खरीदने होंगे। अब वे दोनों टेंजियर की तंग गलियों से गुजर रहे थे। दोनों तरफ तरह तरह की दुकानें थी। वे चलते चलते बाजारों के चौक में पहुंच गए। हजारों लोग वहां खरीदारी कर रहे थे, मोल भाव कर रहे थे। हर तरह का सामान खरीदा और बेचा जा रहा था, सब्जी से लेकर चाकू छुरों तक, काली तंबाकू और बहुत से सामान। सेंटियागो के आज के सफर में उसका साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।